नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया बात है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ भारत की विभिन्न जातियाँ और उन पे होने वाली राजनीति। राजनीति में मुद्दे बहुत सारे हैं। पॉजिटिव मुद्दे, विकास के मुद्दे, रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे, विकास योजनाएं, रेलवे लाइन, एक्सप्रेसवे, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और बेरोज़गारी पे तो आजकल बात करना मैं उतना लाजमी नहीं समझता हूँ। बात होनी चाहिए स्वरोजगार पर। बेरोज़गारी होती है डिपेंडेंट, कि सरकार पे हम आश्रित रहें और हमें वो नौकरी दे और हमें तनख्वाह मिले तो हमारी गुजर बसर हो। इस 21वीं सदी में, कंप्यूटर के युग में, रोज़गार नहीं बढ़े हैं ऐसा तो है नहीं। रोज़गार बढ़े हैं, लेकिन लोगों का आकर्षण सरकारी नौकरी है, उनमें कमी आई है। और सरकारी नौकरी चाहता है आदमी कि उसमें काम कम होता है और लाइफ श्योर हो जाती है। तो हमें आज रोज़गार पे बात नहीं करनी है, बात करनी थी हमें, या बात करनी है हमें भारतीय राजनीति में जातियों का कितना महत्व है। पहले तो इंसान पैदा हुआ होगा, जातियां तो हमने बाद में बनाई। इस दुनिया में आने की प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष की एक ही प्रक्रिया होती है। सब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और धरती पर आते हैं। और इंसान ने तब की क्या परिस्थितियां रही होंगी, तब के उस कालखंड में क्या ऐसी मजबूरियां या ऐसा प्रचलन रहा होगा कि जातियों में बांट दिया। ये तो ठीक है, योग्यता के आधार पर कार्य मिलना। पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, जातियाँ तो थी नहीं। जातियाँ तो हमें बाद में हिंदुओं को बांटने के लिए बनाई गई। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसा हमने पढ़ा है और जैसा लोगों से सुनते आए हैं कि ब्राह्मणों का काम मुख्यतः पूजा पाठ करना, शिक्षा दीक्षा प्रदान करना ही हुआ करता था। उसके बाद क्षत्रिय, उनका मुख्य कार्य होता सेना में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करना और अपने राजा के कहने पर अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना। ये मुख्य कार्य होता था। और फिर वैश्य समाज आता है, उसका काम था, हुआ करता था कि देश में रह रही जनता के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए धन का बंदोबस्त करना, धन के संसाधन जुटाना। और जिन्हें शूद्र है कहा गया है,
उनके सारे काम कंस्ट्रक्शंस होते थे, निर्माण। उसे गलत परिभाषित कर दिया कि उनका काम सेवा करना। सेवा तो ब्राह्मण भी करेगा, वो आपके घर में पूजा पाठ करेगा और आपके बच्चों को शिक्षा दीक्षा देगा, वो भी सेवा करता है। क्षत्रिय भी सेवा करता है, देश की रक्षा कर रहा है, सीमाओं की रक्षा कर रहा है और देश की सीमाओं को ज़रूरत पड़ने पर विस्तार भी करते हैं। उसी तरह वैश्य भी सेवा करते हैं, अपने व्यापार से, अपने व्यवसाय से राज्य के लिए धन जुटाना। उसी प्रकार पुल बनाने, सड़कें बनानी, रास्ते बनाने, कुएं बनाने, इमारतें बनानी, भवन निर्माण, इन सब कामों में वो दक्ष होते थे, जिन्हें देव भाषा में विश्वकर्मा कहा जाता है। शिल्पी हुआ करते थे। जितने भी बड़ी इमारतें, बड़े मंदिर और बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनमें सब शिल्पियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज चर्चा इस पे भी नहीं हो रही है, ये तो एक चैप्टर आ गया तो उसमें दो बातें हो गई। मुख्य विषय है हमारी राजनीति में आज जातियां कितनी कारगर हो गई हैं। कोई ब्राह्मणों को लुभाने में लगा है, कोई क्षत्रियों को लुभाने में लगा है, कोई वैश्यों को लुभाने में लगा है, कोई शूद्रों को लुभाने में लगा है, दलितों को लुभाने में लगा है। ये दलित बाद में उत्पन्न हुआ शब्द, अब दलित के पीछे महादलित लगाते रहे। ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले बिहार में एक बात चर्चा में आई। वहाँ पर अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं। जाति गणना कराने की कई और प्रदेशों के नेताओं ने भी, किसी ने समर्थन किया, किसी ने समर्थन नहीं किया। आखिर ये जाति गणना क्यों करा रहे हैं? आप पूरी जनगणना करा लीजिए और उस जनगणना के साथ साथ एक अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से उत्थान किसका करना है? कमज़ोर, आर्थिक रूप से पिछड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, उन लोगों का तो उद्धार करना है। जातियों का उद्धार थोड़ी करना है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मायावती जी हैं, अनुसूचित जाति से आती है, उन्हें उद्धार की क्या आवश्यकता? वो तो इतनी सक्षम है, खुद कई लोगों का उद्धार कर सकती है, कई लोगों का भला कर सकते हैं। अगर एक कोई क्षत्रिय समाज से है या वैश्य समाज से है या ब्राह्मण से है, अगर वो निर्धन है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, रहन सहन भुखमरी के स्तर पर बिल्कुल निम्न स्तर पर है, उसका उत्थान करना है, तो उनकी गणना कीजिए, उनको आंकड़ों में लाइए और उस पर चर्चा कीजिए। उनका विकास हो जाएगा, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा तो विकास अपने आप ही हो जाएगा। एक और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। एक जिसको कह रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का एक अध्यापक है। उन्हें क्या ज़रूरत है आपकी सहायता की या आपके योजनाओं की?
वो तो सक्षम है, वो पढ़े लिखे, उन्होंने इंटरव्यू फेस किए, उन्होंने टेस्ट फेस किए और अपनी काबिलियत पर वो बन गए, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है किसी की भी सहायता की। वो तो इतने सक्षम है कि वो दूसरों की सहायता और कर सकते हैं, किसी गरीब का उत्थान कर सकते हैं, किसी अशिक्षित का उत्थान कर सकते हैं। तो गणना करनी है तो ऐसे वर्ग की कीजिए जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और कमज़ोर हैं, उनको आगे बढ़ाना है तो उनको सूचीबद्ध कीजिए, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनाइए, प्रभावी तरीके से लागू कीजिए और उन पर प्रभावी तरीके से काम करवाइए। तब तो बात आती है कि वाकई हमारी सोच और हमारी निष्ठा गरीबों के प्रति है। जाति के नाम पर अपने आप को अनुसूचित जाति का मसीहा, क्षत्रिय समाज का हमदर्द, ब्राह्मणों का अग्रणी नेता, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? अब तो वो समय नहीं रहा, कंप्यूटर युग है, प्रत्येक बंदा, स्त्री पुरुष शिक्षित है, ज़्यादातर शिक्षित है, वो आपके इन झांसों में नहीं आना। अब इससे थोड़ा सा हट के आपको भी सोचना होगा। वो दिन लद गए जब आप अपने भाषणों से, अपने जनसभाओं से किसी को भी बरगला लेते थे, किसी को भी बहला फुसला लेते थे। अब तो ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं और वो सब समझते हैं और इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ उपलब्ध है। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ जनता समझती है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, कृपा करके जाति की राजनीति मत कीजिए। जाति की राजनीति करेंगे तो उसके कई नुकसान हो जाएंगे। एक तो इस जाति गणना वगैरह में, इनमें अननेसेसरी, अनावश्यक धन का दुरुपयोग होगा, धन का खर्चा होगा, समय नष्ट होगा और सबसे बड़ी बात, हिंदू बढ़ जाएगा। अगर आपने करा ली, जाति गणना करा ली, पता चल गया, आंकड़े आ गए, भाई 20% ब्राह्मण है, 20% क्षत्रिय है और 10% वैश्य है और 50% अनुसूचित जाति है। फिर आप क्या करेंगे? आप लोगों को ये कहेंगे कि भाई 50% हैं हम लोग, हम जो कहेंगे वो होगा। मैं आप लोगों के लिए ये योजना लाऊंगा। उनमें से बहुत लोगों को तो वो आवश्यकता ही नहीं है आपकी योजनाओं की, आपकी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत उसको है जो पहले वाले 20%, जो पहले वाले जो 20% ब्राह्मण हैं, उसमें से 0.5% निर्धन है, दूसरे वाले में से 1% है, तीसरे जो वैश्य हैं उनमें से आधा % है और इनमें से 5, 10, 15, 20%। इन्हीं का को सूचीबद्ध कीजिए और इनकी भलाई के लिए काम कीजिए। जातियों का भलाई नहीं होनी है, मनुष्य की भलाई होनी है। जिस मनुष्य को आवश्यकता है उसकी भलाई कीजिए, उसका उत्थान कीजिए, उसको शिक्षित कीजिए, उसको आत्मनिर्भर बनाइए। तो सही मायनों में हमारे देश का विकास होगा
और सभी निर्धन वर्ग भी मिडिल क्लास या अपर क्लास के बीच में लगभग आ जाएगा, तो समानता हो जाएगी, फिर किसी को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। आज के इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बात के साथ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।